फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो हमारी सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे आर्ट बोर्ड टूल के हवाले से। आर्ट बोर्ड टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+O, और ये आर्ट बोर्ड जो हैं ये इलस्ट्रेटर के साथ बहुत पुराने हैं। इसके बाद ये फोटोशॉप में भी इंट्रोड्यूस हुए और इसका ट्यूटोरियल हमने ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो सीरीज़ की थी उसमें वो शामिल है। तो अगर आप टूल बार में आएँ तो यहाँ पे ग्राफ टूल के नीचे ये आर्ट बोर्ड टूल मौजूद है। बेसिकली आप आर्ट बोर्ड को यूँ समझ लें कि यहाँ पे आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जितना आर्ट वर्क मौजूद होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट की लेयर है या आपने कोई सिंबल बनाया है या किसी भी किस्म का कोई भी आर्ट वर्क यहाँ पे मौजूद है तो वो प्रिंट भी हो सकता है और उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आर्ट बोर्ड का क्या फ़ायदा होता है, लेट्स से कि आप किसी कंपनी की ब्रांडिंग करने लगे हैं और आपने उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपने उस कंपनी का लेटर हेड बनाना है, उनके लिए आपने एनवेलप तैयार करना है, कोई इन्फोग्राफिक तैयार करना है या आपने उनके एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के लिए कोई स्क्रीन्स वगैरह बनानी है या वेबसाइट के लिए कोई मॉकअप तैयार करना है, तो आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड जो हैं वो एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जो ही हम Shift+O प्रेस करते हैं या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर्ट बोर्ड जो है वो बेसिकली हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है 01 आर्ट बोर्ड 1, और अगर आप लेयर के मेन्यू के नीचे यहाँ पे देखें तो ये है आर्ट बोर्ड का एक अपना स्टैंड अलोन पैनल। अगर ये आपके पास ओपन ना हो तो आप विंडोज़ के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप आर्ट बोर्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आर्ट बोर्ड का पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस आर्ट बोर्ड के पैनल के अंदर ये अभी 2 आर्ट बोर्ड मौजूद हैं। ये जब से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है तो मैंने इसके ऊपर 2 आर्ट बोर्ड बना के रख लिए, और आपने अक्सर नोट किया होगा कि मैं शिफ्ट पेज डाउन करके आर्ट बोर्ड 1 से प्रैक्टिस के आर्ट बोर्ड पे चला जाता था। अब यहाँ पे रह के आप इनको ड्रैग करके इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसका नाम जो है वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड पे आए तो ये है रीअरेंज ऑल आर्ट बोर्ड्स। अगर आपके लेट्स से कि यहाँ पे बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स पड़े हैं और आपने उनको रीअरेंज करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके रीअरेंज के मोड में चले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो एरोज अभी डिम है, अगर आप किसी एक को क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस एरो पे क्लिक करके प्रैक्टिस वाले आर्ट बोर्ड को मूव अप कर सकते हैं। अगर आप उसको मूव डाउन करना चाहेंगे तो अब ये एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ से हम इसको मूव डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक आर्ट बोर्ड पहले से बना लिया है और आप एक नया आर्ट बोर्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक आइकन बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फोटोशॉप में न्यू लेयर का आइकन था। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एक नया आर्ट बोर्ड चाहिए हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल उसी डायमेंशन में जो हमने पहले क्रिएट की हुई थी। इसी तरीके से अगर किसी आर्ट बोर्ड को आपने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये जो आपको आर्ट बोर्ड का आइकन नज़र आ रहा है तो ये आर्ट बोर्ड का एक स्टैंड अलोन ऑप्शंस पैनल हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ से भी हम आर्ट बोर्ड का नाम रख सकते हैं और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब नीचे उसका है प्रीसेट। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने प्रीसेट्स जो है वो पहले से कुछ बिल्ट इन पड़े हुए हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड्रॉयड 1080p, क्योंकि जब से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 1920 और 1080 का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था ताकि आप इसको बेहतर तरीके से व्यू कर सकें। इसी तरीके से नीचे जो है वो आपको विड्थ और हाइट नज़र आ रही होगी। अगर हम प्रीसेट्स के इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें एक लंबी चौड़ी बार जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स एडोबी ने पहले ही हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। आईफोन के हवाले से है, एप्पल वॉच है, नेक्सस है। इसी तरीके से अगर आप वीडियोस पे कोई काम कर रहे हैं NTSC DV का है, उसके बाद नीचे HD TV है, फिर फिल्म है। अलगर्ज ये कि बहुत सारे प्रीसेट्स हैं वो पहले से बने हुए हैं। इसी तरीके से ये जो ऊपर हैं कस्टम, फिट टू आर्ट वर्क, बाउंड्स और फिट टू सिलेक्टेड आर्ट, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, लेटर, लीगल, टैबलॉइड वगैरह या A4 से लेकर B4 पेजेस के साइजेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखें तो ये उसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। ये X एक्सेस जो इस तरीके से हमें नज़र आता है और नीचे उसका है Y एक्सेस जो इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल सेंटर में है। तो अगर हम इसको फ़र्ज़ कर लें कि रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो इस तरीके से लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग चूंकि सेंटर में होती है इसलिए इसको हम सेंटर में ही रहने देते हैं। इसी तरीके से नीचे है ओरिएंटेशन का। आप इसकी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट की सूरत में देखना चाहते हैं या आप इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हाइट है ये विड्थ के खाने में चली जाएगी
और विड्थ जो है ये नीचे आ जाएगी। लेट्स से कि हमने यहाँ से क्लिक किया तो आपने देखा वो विड्थ जो है वो अब 1080 हो गई है। लेकिन अगर हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं तो 1920 और 1080 का ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। उसके बाद ये है कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस का। इसके बारे में शुरू से मैं बात करता आ रहा हूँ कि जब आपने कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस करने होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हाइट और वेट जो है वो एक ख़ास एल्गोरिथम के साथ छोटी या बड़ी हम कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले का है, यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन है यहाँ पे शो सेंटर मार्क। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो आर्ट बोर्ड का सेंटर होगा वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करते हैं शो क्रॉस हेयर्स तो आर्ट बोर्ड के अंदर जो क्रॉस हेयर्स होते हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये है शो वीडियो सेफ एरियाज। इस पे क्लिक करेंगे तो जो वीडियो का मार्जिन होता है, चूंकि हमने जब वीडियो के ऊपर काम करना है तो हम कुछ सेफ मार्जिन छोड़ते हैं ताकि बाज़ जो टीवी होते हैं उनकी स्क्रीन इस तरीके से होती हैं कि कुछ हिस्सा हमारा उसमें कट जाता है। तो पुराने टीवीज़ के साथ ये ज़्यादा मसला था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डिजिटल स्क्रीन्स आ गई हैं उनके अंदर ये इशू इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद वीडियो रूलर पिक्सल एस्पेक्ट रेशो आपने कितनी रखनी है ये यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। फिर ग्लोबल है, ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये जो आपको पीछे वाइट सरफेस नज़र आ रही है ये फेड आप समझ लें इसको। जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो पेस्ट बोर्ड है, चूंकि एक होता है आर्ट बोर्ड और एक होता है पेस्ट बोर्ड, आपने देखा इसके बगैर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सारे सेफ मार्जिन्स भी, क्रॉस हेयर्स भी और ये जो सेंटर पॉइंट है ये भी आपको नज़र आएगा। और जो पेस्ट बोर्ड है पीछे वो भी ग्रे कलर का हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे है अपडेट वाइल ड्रैगिंग, कि जब आप उसको ड्रैग कर रहे होंगे तो वो साथ के साथ जो है वो वैल्यूज अपडेट हो रही होंगी। फिर यहाँ पे हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आर्ट बोर्ड नंबर 3 है। यस, ये आर्ट बोर्ड नंबर 3 है। फिर नीचे एक इंस्ट्रक्शन है, प्रेस ऑल्ट प्लस ड्रैग कर्सर टू डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड। किसी आर्ट बोर्ड को डुप्लीकेट करना है, जैसे नॉर्मली हम इलस्ट्रेटर में डुप्लीकेट करते हैं, आल्ट की को प्रेस करके आप उसको ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप डिलीट करेंगे तो ये आर्ट बोर्ड डिलीट हो जाएगा। ओके करेंगे तमाम इन्फॉर्मेशन ओके हो जाएगी, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। अब आपके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेसिकली 3 आर्ट बोर्ड हैं। अगर आप तमाम आर्ट बोर्ड्स को व्यू करना चाहते हैं तो एक उसका मैनुअल तरीका है कि आपने कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करके रखा है तो ये जूम टूल जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब मेरे पास चूंकि ये सहूलत है कि मैं माउस के साथ इसको ड्रैग करता हूँ राइट या लेफ्ट, तो ये इस तरीके से छोटा या बड़ा होगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे मैं ले जाता हूँ तो ये छोटा हो जाता है, राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूंगा तो आप ये देखेंगे बिल्कुल ये छोटा सा हो जाएगा। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर इनको फिट टू स्क्रीन करना चाहें तमाम आर्ट बोर्ड्स को, तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट ज़रूर याद रखें, वो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल आल्ट और 0। जो ही हम कंट्रोल आल्ट और 0 करते हैं तो जितने भी यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स होंगे, लेट से आपके 20 आर्ट बोर्ड हैं, तो वो सारे के सारे फिट टू स्क्रीन हो जाएंगे। ये बिल्कुल वही कीबोर्ड है जैसे हमने फोटोशॉप में देखा था। कंट्रोल प्लस 0 से क्या होता है, एक आर्ट बोर्ड जो है वो आपका फिट टू स्क्रीन होगा। उस कंट्रोल के साथ हम आल्ट का इजाफा करके जब 0 प्रेस करेंगे तो तमाम आर्ट बोर्ड जो है वो हमारे पास फिट टू स्क्रीन हो जाएंगे। कंट्रोल 1 के साथ ये हमारे पास 100% व्यू में चला जाता है। यहाँ पे भी अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100%। लेकिन अगर हम इसको फुल जूम करके देखें कि ये किस हद तक जूम में चला जाता है, आप इतने परसेंटेज पे जूम आप करके गए तो कंट्रोल आल्ट किया, 0 प्रेस कर दिया तो तमाम आर्ट बोर्ड जो है वो फौरी तौर पर आपके पास वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से ये जो आर्ट बोर्ड के ऑप्शंस हैं यहाँ आपको कंट्रोल बार में भी नजर आएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट टाइप। तो किसी ने कमेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऑब्जेक्ट सर क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे लिख भी दिया था। बेसिकली फोटोशॉप के अंदर जब हम टेक्स्ट लेयर बनाते हैं तो वो टेक्स्ट लेयर है, उस टेक्स्ट लेयर के अंदर आप कोई और काम नहीं कर सकते, आप टेक्स्ट टाइप करते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं वो टेक्स्ट है या इमेज है या कोई भी आर्ट वर्क आपने बनाया है, तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, कोई शय है, तो उसको यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। फोटोशॉप के अंदर भी चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल लफ्ज़ है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपने ग्रामर में देखे थे। ऑब्जेक्ट वो होता है जो रिसीविंग एंड पे होता है, जिसके ऊपर कोई एक्शन होता है, उर्दू में इसको मफूल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है जो टारगेट है। तो इलस्ट्रेटर के अंदर चूंकि एक ही लेयर के अंदर हम सारे काम कर सकते हैं, इसलिए ये बड़ा पावरफुल टूल है। यहाँ पे हम देखेंगे उसकी टाइप, यानी अगर हमने यहाँ पे टाइप टूल के साथ कुछ टाइप किया है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमने कोई शेप टूल के साथ शेप ड्रॉ की है तो वो ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी, वो शेप की टाइप होगी। इसी तरीके से आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आर्ट बोर्ड, तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर हवर करें तो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट टाइप आर्ट बोर्ड। अगेन यहाँ पे वही प्रीसेट वाला खाना है, यहाँ पे ओरिएंटेशन है, यहाँ से आप न्यू आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
नेम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे ये 3-4 नए ऑप्शंस हैं। ये पहला जो इस वक्त एनेबल है, मूव कॉपी आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड। अगर मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ ड्रैग करके, तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है आल्ट। जो ही मैंने आल्ट प्रेस किया तो आपने ये डबल एरोज देखे, वाइट और ब्लैक। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसके ऊपर जो आर्ट है वो भी इसके साथ ड्रैग हो जाएगा और कॉपी हो जाएगा और बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। अगर मैं इसके ऊपर वंस क्लिक कर देता हूँ तो ये अब डिसेबल हो गया है। अब जब मैं इसको आल्ट के साथ प्रेस करके डुप्लीकेट बनाऊंगा ड्रैग करके, तो अब ये आर्ट बोर्ड तो डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन ये जो आर्ट वर्क है इसके ऊपर ये डुप्लीकेट नहीं होगा। तो समटाइम्स हमें इस तरीके से डुप्लीकेट करना पड़ता है, समटाइम्स हम इसके बगैर भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से नॉर्मली जो है इसको मैं चेक करके रखता हूँ। इसी तरीके से अगेन यहाँ पे वही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आर्ट बोर्ड के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। यहाँ पे वही सेम रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। इसी तरीके से उसका एक्स और वाई एक्सेस है। फिर यहाँ पे विड्थ और हाइट का है और यहाँ से आप उनको लिंक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे वही रीअरेंज वाला है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक ऑप्शंस का पैनल ओपन हो जाता है कि आपने कितने कॉलम्स में करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम तमाम आर्ट बोर्ड्स को एक कॉलम में देखना चाहते हैं और उनकी स्पेसिंग जो है वो हम 30 पिक्सल देखना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे हम उसकी लेआउट भी रखना चाहते हैं कि ग्रिड बाई कॉलम है, ग्रिड बाई रो है, अरेंज बाई रो है और ये अरेंज बाई कॉलम है। तो फर्ज करें हमने इसको अनचेक कर दिया और यहाँ से हम इसका ये लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम हम बना लेते हैं 1 और यहाँ से हम इसको करते हैं ओके। तो जो ही हमने ओके किया तो अब आपने देखा कि जो आर्ट वर्क था वो वहीं पे पड़ा रहा, लेकिन एक कॉलम के अंदर ये इस तरीके से इतने पिक्सल्स के डिस्टेंस पे रीअरेंज हो गए। तो कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। दोबारा से हम इस तरीके से इसको थोड़ा जूम करके अपने सामने रख लेते हैं। तो जब आप इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो उस वक्त पे आप आर्ट बोर्ड जो है वो अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल एन करके जो ही हम न्यू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, जैसे फोटोशॉप में भी है, तो लेटेस्ट वर्जन्स में ये जो डिस्प्ले है वो इस तरीके से नज़र आता है, लेकिन ओल्ड वर्जन्स के अंदर वो और तरह का पैनल था, वो भी अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर क्या है कि वो प्रीसेट्स जो पहले नज़र आया करते थे ड्रॉप डाउन में, वो इस तरीके से खूबसूरत यूआई के साथ हमारे सामने मौजूद है। जैसे ये चेक है 1920x1080, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ये चेक हो जाएगा। वेब का कोई काम करना चाहते हैं, कोई कस्टम बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। या आप यहाँ से मैनुअली नाम रखें, उसकी विड्थ और हाइट दे दें, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट कर लें, ये ओरिएंटेशन है, कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, लेट्स से कि हमको चाहिए यहाँ पे 2, और इसी तरीके से उसकी ब्लीड है कि आपने ब्लीड कितनी रखनी है। यहाँ से लेट्स से कि मैं आपको एक बिजनेस कार्ड का दिखाता हूँ कि बिजनेस कार्ड हमने 2 बनाने हैं, फ्रंट और बैक पे, और यहाँ पे हमें उसकी ब्लीड चाहिए। यहाँ से हम उसकी विड्थ कर लेते हैं 3.5 IN लिख दें। ये इलस्ट्रेटर की बहुत ज़्यादा पावर है मेजरमेंट के साथ, जो मर्जी इसका मेजरमेंट सेलेक्ट हो, लेकिन आप अगर साथ IN लिख देंगे और टैब की प्रेस किया तो आपने देखा उसने IN को 88.9 mm में चेंज कर दिया। यहाँ से हम करते हैं 2 IN, टैब की को प्रेस किया तो ये 50.8 mm जो है वो, चूँकि यहाँ से मिलीमीटर सेलेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि 50.8 है और यहाँ से मैंने इस तरीके से स्लैश डाली और 2 कर दिया। टैब के साथ में जो ही आगे गया तो अब 50.8 को ये डिवाइड कर देगा 2 के ऊपर, तो आपने देखा पीछे रह गया 25.4। कंट्रोल जी करके हमने इसको अनडू किया, तो यहाँ से दोबारा हम लिख लेते हैं 2 IN और यहाँ से टैब की को प्रेस करेंगे तो अगेन ये वापस 50.8 पे चला जाएगा। अब बिजनेस कार्ड के साथ चूंकि हमें ब्लीड भी चाहिए, तो वंस आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, चूंकि ये लिंक जो है वो एनेबल है। तो जो ही मैं किसी एक एरो पे क्लिक करूंगा तो ये 1 mm की जो है वो हमें एक ब्लीड मिल जाएगी। एक दफ़ा और क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। या अगर मैंने यहाँ से मैनुअली इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.125 IN यानी 0.125 इंचेस, टैब को प्रेस करूंगा तो ये चारों के ऊपर जाके इस तरीके से ब्लीड जो है वो अप्लाई हो जाएगी। नीचे अगेन वही है, एडवांस ऑप्शंस हैं, कलर मोड, रास्टर इफेक्ट आपने करना है, क्योंकि बिजनेस कार्ड हमने बनाना है, लिहाजा हम यहाँ से CMY के कलर जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से रास्टर इफेक्ट क्या है 300 PPI, चूँकि ये प्रिंट की जॉब है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, ये जो मोर सेटिंग्स है, तो ये वो पैनल है जो आपको पहले नज़र आता था पुराने वर्जन्स में। तो यहाँ पे अगेन सेम वही कहानी, नेम रखें, प्रोफाइल सेट करें, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स है, फिर यहाँ पे रीअरेंज आपने कैसे करना है, कॉलम्स कितने बनाना चाहते हैं, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, साइज़ उसका जो बना बनाया है प्रीसेट, लेटेस्ट वर्जन्स में बहुत ज़्यादा प्रीसेट्स आ चुके हैं। सेम वही कहानी, विड्थ, हाइट, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ओरिएंटेशन है, ये उसकी ब्लीड है, फिर ये एडवांस है।
तो यहाँ से जो ही हमने किया क्रिएट डॉक्यूमेंट, या हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम करते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट, तो अब उसने दरअसल क्या किया कि 2 आर्टबोर्ड जो बिजनेस कार्ड के थे वो हमारे सामने उसने बना दिए। अब एक का नाम है 01 आर्टबोर्ड 1, 02 आर्टबोर्ड 2। तो हम आर्टबोर्ड के खाने में जाते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रंट बेस कार्ड। इस तरीके से ये जब हम बाद में एडवांस प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो फिर आपको ये सहूलत होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैक बेस कार्ड, यानी ये बिजनेस कार्ड का बैक वाला हिस्सा है। तो यहाँ से हमने बाहर क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास 2 आर्टबोर्ड हो गए। और ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है आपको ब्लीड, ये है जो प्रिंटिंग का सेफ मार्जिन होता है। आपका असल बिजनेस कार्ड इतना ही रहेगा, लेकिन ये हम हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर इतनी ब्लीड जो है वो सेट कर लेते हैं ताकि प्रिंटिंग में कोई इशू ना आए। अब यहाँ पे फर्ज कर लें आपने कोई आर्ट वर्क ड्रा कर दिया इस तरीके से। अब ये आपकी एक शेप थी जो आपने ड्रा कर ली, तो अब आप बिजनेस कार्ड से बाहर आ जाएं, चूँकि हम बिजनेस कार्ड बाद में बनाएंगे। ये आपने एक आर्ट वर्क बना लिया, आपने कोई आइकन बनाया है, लेकिन आपका जो आर्ट बोर्ड है वो बहुत बड़े साइज़ का है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका ये जो आर्ट बोर्ड है ये इसके साइज़ के मुताबिक हो जाए, तो फिर उसके 2-3 तरीके हैं। आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर वंस क्लिक किया तो ये आपका आर्ट बोर्ड जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप इसको होल्ड करें, मैनुअली जो है आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट से, ऊपर नीचे से। तो चारों साइडों से आपने इसको इस तरीके से रीसाइज कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपने देखा कहीं ना कहीं से छोटा या बड़ा ये रह जाएगा। तो कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया इस तरीके से और वापस चले गए। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आपने यहाँ से आर्ट वर्क को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर आपने किया डबल क्लिक। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने अगेन आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि फ्रंट बेस कार्ड हमने नाम रखा था यहाँ पे, तो सेम वही नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप रीसेट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फिट टू सिलेक्टेड आर्ट, कि ये जो आर्ट मैंने सेलेक्ट किया है इस आर्ट बोर्ड को उसके साथ उसके मुताबिक रीसाइज कर दो। तो जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो अब आपने देखा कि एग्जैक्ट जो है उस आइकन के मुताबिक, एलिप्स के मुताबिक आर्ट बोर्ड जो है वो हमारा रीसाइज हो गया है। तो जब हमने एक्सपोर्ट करना होता है या वेबसाइट के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से ये चाहिए होता है आर्ट बोर्ड, ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग ना हो और वेब डिज़ाइनर या डेवलपर को इसके साथ कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया। अगर लेट से कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं इस तरीके से, एक मैंने यहाँ पे कर दिया और एक जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मेरे पास ये 3 आर्ट वर्क मौजूद हैं और एक आर्ट बोर्ड है। तो मैंने शिफ्ट की को प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अब उसके बाद जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से चूँकि अब मैं फिट टू आर्ट वर्क नहीं कर सकता तो मैं इसको कहूँगा फिट टू आर्ट वर्क बाउंड्स। यहाँ से मैंने ओके किया तो अब वो तीनों के तीनों जो हैं वो इस आर्ट बोर्ड के अंदर फिट हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका चूंकि कोई कीबोर्ड नहीं है फिट टू आर्ट वर्क का या फिट टू आर्ट वर्क बाउंड का, अगर हम चाहें तो हम इसको मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एडिट के खाने में जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं मेन्यू कमांड्स और यहाँ पे हम लिखते हैं ART और ART आपने लिखना शुरू किया तो आपको आर्ट बोर्ड्स के हवाले से सारे जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से आर्ट बोर्ड्स की और भी टेक्निक्स होती हैं। लेट्स से कि आपके पास 20 के करीब आपके आर्ट बोर्ड हैं और आप चाहते हैं कि उन 20 के 20 आर्ट बोर्ड के ऊपर आप एक ही वक्त में अपना लोगो जो है वो रिप्लेस कर दें, तो उसकी बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें हमने यहाँ से आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया, आल्ट की को प्रेस करके हम यहाँ पे रखते हैं, एक और हम आर्ट बोर्ड जो है वो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे ये आर्ट बोर्ड जो हैं वो मौजूद हैं। अब लेट्स से कि हमारा ये लोगो है, अब हम इसको अपना लोगो कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको रीसाइज़ किया और इसके अंदर जो है वो हम कोई कलर फिल कर लेते हैं। लेट्स से डबल क्लिक करके हमने यहाँ से कर लिया ग्रीन इस तरीके से और ओके कर लिया। अब ये जो आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर ग्रीन लोगो था इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल X कर लिया। X का मतलब हमने इसको काट दिया, यहाँ से कट कर दिया। अब आपने 3 कीज़ को प्रेस करना है, आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और V। जब आप आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और V करेंगे तो आपने ये देखा कि एग्जैक्ट आर्ट बोर्ड की उसी जगह पे तमाम आर्ट बोर्ड के ऊपर जो है वो रिप्लेस हो चुका है। तो ये आप फर्ज कर लें अगर आपके पास 1000 आर्ट बोर्ड हैं जो रीसेंट इलस्ट्रेटर के वर्जन्स में उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने 100 आर्ट बोर्ड की कोई स्टोरी बुक बनाई है बच्चों के लिए, तो आप उसका जो हेडर है या उसका फुटर है या आप अपने क्रेडिट्स देना चाहते हैं तो आप एक आर्ट बोर्ड के ऊपर लिखें, उसको कट कर लें, आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और V करके आप उसको पेस्ट करेंगे तो वो तमाम आर्ट बोर्ड्स के ऊपर एक ही दफ़ा पेस्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आप किसी आर्टबोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से आपने आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट किया या किसी भी आर्टबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक किया और आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे तो ये आर्टबोर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आर्ट वर्क को डिलीट करना है तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करें, यहाँ पे वंस क्लिक करें और कीबोर्ड से आप इसको डिलीट प्रेस कर दें। या अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आर्टबोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको डिलीट प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया तो ये इस तरीके से एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड है वो आपके डिलीट हो जाएंगे। सिलेक्शन टूल को आपने एक्टिवेट किया, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये जो 3 बार्स नजर आ रही हैं आपको, यहाँ पे वंस क्लिक करें तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, न्यू आर्टबोर्ड, डुप्लीकेट आर्टबोर्ड, डिलीट आर्टबोर्ड, इसी तरीके से डिलीट एम्प्टी आर्टबोर्ड। ये बड़ा दिलचस्प ऑप्शन है। अगर आपने फर्स्ट कर लें 40-50 आर्टबोर्ड बना लिए लेकिन आपका जो काम है आर्ट वर्क वो सिर्फ 3 आर्टबोर्ड के ऊपर है तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो जितने भी एम्प्टी या खाली आर्टबोर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। फिर कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड है, अगर आपने किसी लेयर को आर्टबोर्ड बनाना है तो आप उसको भी आर्टबोर्ड बना सकते हैं। आर्टबोर्ड के ऑप्शंस वही सेम पैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ से अगेन वही रीअरेंज ऑल आर्टबोर्ड्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो अगेन रीअरेंज वाला ऑप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये जो डिसेबल ऑप्शन थे वो अब इनेबल हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको करते हैं डुप्लीकेट आर्टबोर्ड तो ये उसी की एग्जैक्ट डुप्लीकेट जो है वो तैयार हो जाएगी और उसका नाम रख दिया इलस्ट्रेटर ने फ्रंट बेस कार्ड कॉपी 2। डबल क्लिक करें और यहाँ पे कर दें डेमो या कोई भी नाम आप रखना चाहते हैं, बाहर क्लिक कर दें तो इस तरीके से ये आर्टबोर्ड जो है ये आपके सामने क्रिएट हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे और डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप आर्टबोर्ड जो है वो मैनुअली भी ड्रा कर सकते हैं। आपने Shift+O किया या टूल बार से इसको सिलेक्ट किया तो इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक के साथ आप ड्रैग करेंगे तो आप अपनी मर्जी से किसी भी वेट और हाइट का आर्टबोर्ड जो है वो बना सकते हैं। या अगर आपका पहले से कोई आर्टबोर्ड बना हुआ है और उसको आप रीसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से वेट और हाइट जो है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अगर आपने कंस्ट्रेंट करनी है वेट और हाइट तो इसको चेक कर दें। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो लेट्स से कि यहाँ पे हमें चाहिए 3.5 IN तो यहाँ पे भी आपके फार्मूले उसी तरीके से अप्लाई होंगे। आप यानी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो जो मेजरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो टैब की हमने प्रेस करके हाइट में गए और यहाँ से हम करते हैं 2 IN। टैब की को प्रेस किया तो आपने देखा कि एग्जैक्ट बिजनेस कार्ड का यहाँ पे एक ड्रॉ हो गया है। तो अगर फर्ज कर ले मैंने पोर्ट्रेट स्टाइल में कोई बिजनेस कार्ड बनाना है तो मैंने यहाँ से एक रफ आर्टबोर्ड जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो विड्थ है वो 2 इंचेस हो जाएगी और हाइट जो है वो 3.5 इंचेस हो जाएगी। जो ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये एग्जैक्ट बिजनेस कार्ड जो है ये पोर्ट्रेट अंदाज में, वर्टिकल अंदाज में मेरे सामने मौजूद होगा। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के सारी जो स्टेशनरी है वो आप एक ही कैनवस के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं। लेट्स से इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोर्ट्रेट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस कार्ड। इसी तरीके से यहाँ से हम किसी भी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 और यहाँ उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर आपने किसी खास आर्टबोर्ड पे जाना हो तो मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन के साथ इस तरीके से हम साइकिल थ्रू करते हैं। और अगर आपने आर्टबोर्ड के ऊपर काम करते हुए इस तरीके से जूम कर लिया है तो जितना भी एक्स्ट्रा आपके पास ऑब्जेक्ट होगा जो यूज़ नहीं हो रहा उसको आप उठाएं और इसको आप पेस्ट बोर्ड पे, जिसको हम कैनवस भी कहते हैं, उसके ऊपर आप रख सकते हैं और वो चीज़ें जो है वो आपके प्रिंट में नहीं आएंगी। प्रिंट सिर्फ वही होगा जितना आपने आर्टबोर्ड डिफाइन किया होगा। थैंक यू वेरी मच।